नमस्कार दोस्तों, जीएस अर्थ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वैदिक संस्कृति एवं उसकी विशेषताएं बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक नदियां और आधुनिक नदियां। सुतुद्री, इसका जो है सतलज कहते हैं। विपाशा, ब्यास, परोसणी, रावी नदी। विपस्ता, झेलम, इंडस, सिंध नदी। आस्किन, चिनाव, गोमल, गोमती। सदानीरा, गंडक, दसदती, घग्गर, सुवत्ती, स्वात, कुंभा, काबुल, सरस्वती, सुरसती, क्रमु, कुर्रम। दोस्तों, ये नदियों का मिलाने का क्रम आता है कि आधुनिक नाम और वैदिक नदियों को मिलाने के लिए आता है। बहुत परीक्षा में आता है। वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, अर्थात नदियों के प्रमुख कहा गया है। ब्रह्मावर्त, सरस्वती और दसदती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी को ब्रह्मावर्त कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन अर्थात वेद व्यास थे। वेद त्रयी या त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों को मिलाकर कहते हैं। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं शामिल है। ये पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन वेद शामिल हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और पूछा जाता है कि इस वेद त्रयी में कौन नहीं शामिल है, तो ये है अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय, श्रुत एवं नित्य कहा गया है। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, पुरोहित, उपवेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी, अरण्य ऐतरेय कौशितकी, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी, पुरोहित होता। इसका उपवेद आयुर्वेद है। ये औषधियों का वर्णन इसमें है। उपवेद में विशेषताएं, सबसे प्राचीन वेद है, मुख्यतः गद में लिखा गया है। लिपि ब्राह्मी है, कई बार पूछा गया है। कुल सूक्त 1028 हैं। कुल अध्याय 64 है। इसके केवल साकल भाग का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार पूछा गया कि इसके कौन सा भाग का अध्ययन किया जाता है, साकल। कुल 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। 2-7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा आदि ये ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद काल में राजन कोई पैतृक शासक नहीं था। कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में राजन पैतृक शासक था, नहीं था। अपित कबीले का ही सर्वेसर्वा था, राजा भूमि का स्वामी नहीं था। यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। इसे मैत्री संहिता भी कहते हैं। इसमें यज्ञ विधान संबंधी विधि का वर्णन है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजस्नेयी का भी कहते हैं। दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुरोहित, उपवेद हैं। ये हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ तैतरी, अरण्यक, शतपथ तैतरी, उपनिषद बृहदारण्यक, तैतरी, कठोर, श्वेताश्वर, ईशा उपनिषद, पुरोहित आयुर्वेद, आयुर्ध, और उपवेद जो है गांधर्व वेद है। इसमें युद्ध का तरीका बताया गया है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें यज्ञवल्क और गार्गी संवाद का वर्णन है। उद्दालक, अरण्यी का कथा का वर्णन है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुरोहित, उपवेद। वेद है सामवेद। इसके ब्राह्मण है तांडव, षड्विश, जैमिनी। इसके अरण्यक
नहीं है। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, पुरोहित उद्गाता, उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद को गायन वेद भी कहा जाता है। इसे दोहराया वेद भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अंशतः पद में लिखा गया है। सारे गामा पाधे निशा का उल्लेख इसमें है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। वेद अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण है गोपत, इसका भी कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद मांडूक्य उपनिषद, पुरोहित ब्रह्मा, उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद को लौकिक वेद अथवा ब्राह्मण वेद कहते हैं। इसमें जादू टोना भूत पिशाच भूकंप का वर्णन है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों, ऋग्वैदिक संबंधित कुछ जान लिया, भाग 2 में बताऊंगा। जय हिंद।